राधे राधे गुरुजी। जी आपसे कुछ बातें करनी। बोलो। बोल रहे 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरुजी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरुजी। और मेरे 4 भाई हैं। मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स की हूँ, 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? आप 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है, 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से न बात करती है, न उनको माँ मुझे बात कराती है, न कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ, छोड़ दो, फिर जितना हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। आप बताइए गुरुजी कि हमको विश्वास पत्नी नहीं है थी। कि वकील है? पता नहीं गुरुजी, हम तो फूट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो जीएनएम की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हाँ? हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी जी कि वो जीएनएम की है। हैं? जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ, जीएनएम की है। हम नहीं समझते ये क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? हाँ, मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में से मतलब वो किसी भी का पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े हाँ, लिखे? पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरुजी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, तो लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए हैं। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरुजी। जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई। पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरुजी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत बातें है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से। हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे, तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही है। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप, आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पांव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवाओं लड़कियां माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती हुई हमारे इसे युवाओं पर, हमारे पर गुरुजी की जो आज नए हवेली उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ,
अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले। वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे, बट मिल नहीं पाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें। लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं, हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं। आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग होता है ना, तो समाज में बोलने के आदमी ये रे तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप गुरुजी ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, वो शरारत करते हैं, अच्छा है। थैंक यू। बच्चे तो करती हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें कोई भी गलत बोलता है, नेगेटिव बोलते हैं और बाहर से तो मौन हो गए हैं, लेकिन अंदर चलता रहता है, वो कैसे हो? अंदर भीतर की मौन कैसे आए? आएगा, बाहर का आ गया ना, हाँ जी। बाहर रिप्लाई नहीं करते नहीं। तो भीतर का भी आएगा। ये समझ लो कि ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अज्ञान कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, हाँ जी। छोटा बच्चा कई बार अपनी माँ को मारता है, जैसे माँ उसे खिलौना ना दिलाए, उसके मन का ना करे तो बच्चा ना छोटा सा मारने लगता माँ के गालों में, हाँ जी। या माँ को नोचने लग जाता है। तो क्या माँ उसका बुरा मानती है? क्योंकि माँ जानती है कि तो अज्ञान है, इसे अज्ञान है, इसे पता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तो महाराज जी वो हलचल चलती है बहुत, जो परेशान करती है। वो अज्ञान, अच्छा। अज्ञान अभी है, हाँ इसलिए हलचल चलेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चा है, ये तो मार रहा है माँ को, मतलब माँ नाराज नहीं होती ना, तो माँ शिकायत करती कि देखो बच्चा मार रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा उसे सही गलत का भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपको कड़वे शब्द कह रहा है, वो व्यक्ति वो बच्चे की तरह है जो अज्ञानी है। और उस अज्ञानी में हम गुस्सा क्यों करें? जी। भाई यहाँ कोई खड़ा हो के हम पे गुस्सा करने लग जाए तो हम उस पर नाराज क्यों हों? हम ये समझ लें कि भाई ये अज्ञान, बस क्रोध क्यों आता है? ज्ञानी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है तो वो क्रोध अज्ञान नहीं है। आता महाराज जी, लेकिन आपको मन नहीं चलता है। हाँ नहीं जी। समझ रहे हैं, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। जो क्रोध करके आपको कुछ कहता है। तो क्रोध जिसको आता है वो अज्ञानी है। तो उस अज्ञानी व्यक्ति को हम क्यों सीरियस लें? जी। हम उसे हल्के में ले, यार बच्चा है छोड़ो, क्यों बात करें। कुत्ते हमें देखकर भौंकते हैं तो उसे सीरियस लेते हैं आप? नहीं। एक कुत्ते ने हमें भौंक दिया, देख के बताओ। नहीं। ऐसे ही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये अज्ञान बस कर रहे हैं सामने वाले, उनका अज्ञान है। इसलिए आप परेशान ना होइए, वो उनका समस्या है, उनको आत्म मंथन की ज़रूरत है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिजूल में। जी। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती हैं पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना नहीं, चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं। हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में, हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है। हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का, सब प्रसाद सब लोग पाएं। पा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है, हाँ। वो भोजन नहीं करता,
विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरेन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब हमारे ब्रह्मांड की रचना से पूर्व कुछ नहीं था, ना समय ना स्थान ना कारण, तब वह प्रथम इच्छा किसने की जिसने अस्तित्व को जन्म दिया? क्या वह इच्छा स्वयं भगवान का ही रूप थी या वह उनकी लीला का एक प्रारंभिक भाव था? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये बताओ कि जो घड़ा है, घड़ा, तो घड़ा बनने के पहले वो क्या है? मिट्टी। मिट्टी। तो क्या मिट्टी के मन में विचार आया कि मैं घड़ा बन जाऊं? नहीं। नहीं। उसे बनाने वाला कुम्हार है। कुम्हार ने मिट्टी उठाई और घड़ा बनाया। अच्छा, घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी और घड़े में क्या है? मिट्टी। और घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगी? मिट्टी। मिट्टी। तीनों कालों में सत्ता मिट्टी की है? हाँ जी। उसी तरह जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब सब कुछ है तो भी भगवान है, और जब कुछ नहीं रह जाएगा तो भी शेष भगवान श्रीमन नारायण ही रहेंगे। तो भगवान की सत्ता ही मूल सत्ता है। जब समय नहीं था, जब सत्ययुग त्रेता द्वापर भी नहीं थे, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया कि सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी ने चारों युग बनाए। फिर सूर्य और चंद्रमा की गणना से 30 दिन बने, फिर जैसे महीना कहा गया, फिर महीनों के नाम पड़े। तो ये सब क्रम हमारे यहाँ बड़ा साइंस है। जैसे कि पूर्णिमा जब आती है ना तो चांद पूरा दिखता है, पूरा दिख रहा है मतलब महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दूसरे दिन से दूसरा महीना चालू हो जाता है। सावन की पूर्णिमा हो गई तो भादों चालू हो जाएगा अगले दिन से। तो ये सब जब कुछ नहीं था तब एकमात्र भगवान की सत्ता थी। ठीक है। उपादान कारण यहाँ अलग है, कुम्हार और मिट्टी अलग अलग है ना, निमित्त और उपादान कारण अलग अलग है यहाँ पर ईश्वर में ऐसा नहीं है। निमित्त और उपादान कारण वही है, कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, पर वहाँ ईश्वर में वही संसार बनते हैं, वही बनाते हैं, वही सब करते हैं। वो परम शक्तिमान है भगवान। महाराज जी धन्यवाद। कोई और सवाल? क्लियर है? कुछ और सवाल इसमें समझ में आई बात कि नहीं? हाँ जी। क्या समझ में आया बताओ? कि जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, भगवान जी थे। तब भी भगवान थे। जब संसार है तब भी तो भगवान। संसार के कण कण में भी ईश्वर है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय, तब एक सत्ता रहेगी ईश्वर की। ये तो खेल है ईश्वर का। हम आए और यहाँ पर ये सब 100 साल का जिंदगी जीवन हमने देखा। ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ भगवान की हैं, करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों जगह सृष्टि चल रही है। कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार चल रहा है। किसी ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा होगा अभी, तो कहीं सृष्टि का उद्गम हो रहा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहाँ पे तब? नहीं सर। नहीं। अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज़ आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता है। तो अच्छा तो है, क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या?
गायत्री मंत्र भी, मेरे फ़ोन की बेल भी गायत्री मंत्र की है, इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज़ चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीज़ें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसे ही गायत्री मंत्र भी गुप्त था, लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपें, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा भी बची रहेगी वेदों की और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी, आप जो आज के ये कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियां अपना रास्ता बटती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता, अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। खुश रहिए। इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा